नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सत्र 2023-24 के लिए हमें प्राप्त कक्षा चौथी की भाषा भारती 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। इससे पहले हम यह जान लें कि सत्र 2023-24 में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कुछ नया बदलाव किया गया है। जैसे नए पार्ट ऐड किए गए हैं, वहीं प्रश्नों में भी बदलाव किया गया है, जिन्हें हम हमारी जो भाषा भारती हिंदी की पाठ्य पुस्तक से इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिए प्रश्नों के उत्तर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार अन्य पाठों को पूर्ण करना व समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको सभी विषय पर आधारित हमारे आने वाले नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। अब हम चलते हैं कक्षा चौथी के भाषा भारती के पाठ 1 की ओर। पाठ का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना का नाम आते ही हमारे मन में एक अद्भुत अनुभूति होती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जिस तरह इस पाठ में कवि ने बातें कही है वह दिल को छूने वाली है और उसी आधार पर इन प्रश्नों को पूर्ण करना है। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, कवि किसके जल पवन अन्न माटी में पलता है? दूसरा है, पहला है चीन के, दूसरा है भारत के, तीसरा है नेपाल के और चौथा है भूटान के। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे भारत के। अब हमारा दूसरा प्रश्न इसी प्रकार है, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ, रेखांकित शब्द का विलोम है। मतलब उपकार का हमको विलोम शब्द लिखना है, तो हमको इसका विलोम लिखना है बी, अपकार। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिनका एक शब्द या वाक्य में उत्तर हमको लिखना है। इसका प्रश्न नंबर 3 है, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करना चाहिए? तो हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना प्रातः 10:30 बजे करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, वह कौन था जिसने देश को आजाद कराने का सपना देखा था? उत्तर लिखेंगे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। इसी का प्रश्न नंबर 5, यदि पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? हम उत्तर लिखेंगे सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 6, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, इस पंक्ति में किसकी आराधना की गई है? हम उत्तर लिखेंगे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी पंक्ति में माँ सरस्वती की आराधना की गई है। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है? तो देखते हम उत्तर, प्रार्थना कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि, प्रकृति, पुरुष, पशु, पक्षी सबको अपना सगा माना है। इसका प्रश्न नंबर 8 चलते हैं,
हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, हमें अपने देश के लिए देश प्रेम का भाव रखना चाहिए। देश की उन्नति के कार्य देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ है? हमें अपने आराध्य की आराधना करने से आत्मीय सुख शांति, सकारात्मक भाव, शरीर में एक नई ऊर्जा मिलती है। प्रश्न नंबर 10, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं, इस पंक्ति से आप क्या समझते हो? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लिखेंगे, भारत मेरी मातृभूमि है, मैं इसके योग्य बनना चाहता हूं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित एक कविता लिखिए। तो हम मातृभूमि का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद एक कविता को लिखेंगे। देखिए, मातृभूमि का अर्थ है हमारी जन्मभूमि, यानी जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ हम जन्म लेते हैं और रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जन्मभूमि। और हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम 4 लाइन की एक कविता लिखेंगे। देखिए, मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म लिया या सोच के हम इतराएं, वीरों की पावन धरती को आओ शीश झुकाएं, इस माटी में जन्म लिया यह सोच के हम इतराएं। देखो, इस प्रकार हमने ये 4 लाइन कविता की लिखी। अब इसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा? उसे अपने शब्दों में लिखिए। जो हमारा पाठ एक प्रार्थना, उससे पाठ से क्या सीखा, उस कविता के माध्यम से हमने क्या सीखा? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, प्रार्थना कविता पाठ से हमने प्रभु की प्रार्थना करना सीखी, जिससे हमें सुख शांति का अनुभव प्राप्त होता है। हमने प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा बनाना सीखा एवं प्रकृति का अनुभव किया एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने के भाव जागृत हुए।